श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज हमारा श्लोक है अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 30 और बहुत ही फेमस श्लोक है। तो भगवान बता रहे हैं अपने भक्तों के बारे में। तो भगवान कह रहे थे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी के प्रति मेरा संभाव रहता है, सभी मुझे प्रिय हैं और मुझे कोई ऐसा बहुत ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। मैं समूहम सर्वभूतेषु, है ना, न मे द्वेषु अस्ति ना प्रियः। ये बताने के बाद भगवान बता रहे हैं कि ये भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं। अब लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं तो उनको भगवान क्या करते हैं, वो अब ये नहीं है कि शुरू से ही परफेक्ट होंगे, है ना। उनके इम्परफेक्शंस के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं कि वो भक्ति करते हैं। अब अन्य लोग क्या है, देखो अंतर क्या बता रहे हैं। एक देवताओं के पास जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या परिणाम हो रहा है ये भी समझाया। अब जो कृष्णा के पास आ रहे हैं, पर हमारे जैसे ही बद्ध जीव हैं, उनके अंदर बहुत सारे इम्परफेक्शंस होते हैं, बट इवन आफ्टर दैट कृष्णा उनको लेकर चलते हैं, प्योरिफिकेशन का अवसर देते हैं, भगवान उनकी गलतियों को भी क्षमा करते हैं। तो एक अलग कंसेप्ट है कि भगवान के पास एक तो सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, और यदि भक्ति करते हुए भी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, जानते हुए समझते हुए भी कुछ चीजें हो रही हैं, तो भगवान उनसे उसको बाहर निकालने का भी सहायता करते हैं। अब अन्य लोग हमारे अंदर से शुद्धिकरण इत्यादि पे कोई देवी देवता कोई महत्व नहीं रखता कि कितना प्योर हो रहा है कि नहीं, या क्या है ना। उनके कुछ अपने विधान है कि इस प्रकार से यज्ञ, इस प्रकार से कुछ कुछ किया तो इसका पूर्ण मिलेगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पर भक्ति में, भक्त से यदि गलती भी होती है तो भी कृष्ण उसको जो फल प्रदान करते हैं वह पूर्ण ही होता है ना। इस श्लोक को हम काफी सारे तरीकों से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यग व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। क्या कह रहे हैं, अपि चेत, ऑल दो, कृष्णा कह रहे हैं अपि लेकिन, हो सकता है कि क्या, सुदुराचारो, वो काफी सारे पाप में या गर्हित कर्मों में जो पूर्व के प्रारब्ध और संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं, बेसिकली वो आसानी से छूटते नहीं है। और कब के पड़े हुए हैं, पूर्व के, एक जन्म के नहीं है, अनंत जन्मों के। हमने भगवान से विमुख रहकर, देखो पहली बात, शास्त्र अध्ययन से, है ना, हम समझ पा रहे हैं, है ना, कि जो भगवान से विमुख है तो क्या है। तो सीधे सीधे बताया गया है, 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी बताते हैं। और असुरी और दैवी प्रकृति अध्याय आएगा, वहां भी 16वें अध्याय ना, इन सब में सब क्लियरली बताया गया है कि दो प्रकार के लोग हैं, दैव और असुर। जो भगवान से विमुख है वो आसुरी प्रवृत्ति, और ऐसी ही आसुरी प्रवृत्ति हर बद्ध जीव जो भी बद्ध है उसकी बहुत बहुत जन्मों से, आदि काल से रही है। वो सारे चित्त में उसके आसुरी प्रवृत्तियों के संस्कार हैं। तो कृष्णा भी इस बात को कंसीडर करते हैं, सुदुराचारो, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसके अंदर बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं, भोग वृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के, गर्हित कर्मों में फंस जाता है, उसी प्रकार के कार्य करें। अब हमने हमेशा वही प्रकार के गलत कार्य करे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई जीव, लेकिन हम कैसी भी स्थिति में थे और कैसी भी स्थिति में अभी हैं, लेकिन द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दैट भजते माम, हु इज माम हियर, कृष्णा। लेकिन यदि ये सब होते हुए भी वो मेरा भजन, मेरी सेवा में लग गया ना, बस। और कैसी चाहिए आपको पता ही, अनन्यास चिंतयन्तो सततम कीर्तयन्तो अनन्य चेता सततम माम माम माम। कृष्णा का फेवरेट है ये सब। क्या, अनन्य भाग, अनन्य विचलित हुए, अन्य किसी और की तरफ गए हुए, देवी देवता इत्यादि, नो कंसीडरेशन, आफ्टर वन एंड ओनली, वन एंड ओनली, ओनली
इन कृष्णाज डिवोशनल सर्विस में प्रयास कर रहा है। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। तो अकामः सर्व काम कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। केवल परम पुरुष की शरण लेता है, केवल भक्ति की शरण ली है, तो वो सुदुराचार अभी है, अभी सब अंदर अंदर है, और बाहर भी वो पाप कर्म कर रहा है या कोई प्रवृत्ति में है। जैसे चाय पीने की एक बेसिक हम लें कि भाई हमें पता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हम फॉलो कर रहे हैं, बट कैन नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग टी और समथिंग, नॉट प्रॉपरली एबल टू स्टॉप, नहीं कर पा रहा है। इतने संस्कार हैं नशे के, इतनी सारी उसकी गलत हरकतों के इतने सारे, इवन आफ्टर दैट उसे कहीं ना कहीं अनन्य भाग ये विश्वास हो गया है कि कृष्ण के बिना मेरे जीवन की कोई गति नहीं है, कृष्ण ही है ना, कृष्ण से ही मेरे जीवन की पूर्णता है। यदि उसे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया, इसी को भगवान कह रहे हैं अनन्य भाग। तो हृदय की बात है, बहुत सारे माया के आकर्षण और उसके पूर्व संस्कार और प्रवृत्ति प्रारब्ध इत्यादि सबने एक्यूमुलेट करके उसको काफी विचलित कर रखा है, नहीं छोड़ पा रहा है। भक्ति कर रहा है, काफी साल हो गए, हरे कृष्णा भी कर रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि उसको कोई हम स्पेशल पॉइंट देंगे, अच्छी बात नहीं है, छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और कठिनता से हरे कृष्ण महामंत्र का और तन्मयता से जप करना चाहिए और एकदम दृढ़ निश्चय के साथ पालन करने का, विल पावर का प्रयास करना चाहिए। ये सब है किसके लिए? भक्ति में लगाने के लिए। पर फिर भी कृष्णा कंसीडर्स दैट पर्सन, ठीक है, साधु रेवा, साधु रेवा समंतव्य, उसे साधु, कितनी बड़ी बात है। तो और देवी देवता के कंपैरिजन में कोई ऐसा कंसीडर नहीं करता। अभी बलि दे रहे हैं या कुछ भी अन्य प्रोसीजर कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र यज्ञ कर रहे हैं, वो पूरा चाहिए उनको उसी प्रकार की चीज कि इतना ऐसा होना चाहिए, ये नियम का पालन होना चाहिए, चतुर्मास में ये नियम का पालन तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ज्योतिषोम यज्ञ, ये सब कुछ बहुत स्पेसिफिक है। बट कृष्णा के साथ यदि वो ये समझ गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, उसको ये समझ में आ गया है कि मेरे जीवन का एकमात्र अस्तित्व है कृष्ण, पर वो उसमें चलने में सक्षम है नहीं है, है ना। प्याज लहसुन नहीं छूट रही है, या चाय नहीं छूट रही है, या छूट गई है पर फिर भी कभी कभी जी हो ही जाता है। ये सारी कुछ स्थितियां हिली डुली सी बनी हुई हैं। पर अनन्य भाव, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड कृष्णा इज माई लाइफ एंड सोल, ये दो चीज उसको समझ में आ गई। और प्रभुपाद की पुस्तकों से आपको ये दो चीज आसानी से समझ में आती हैं। अनन्य भाव हो जाता है, देन आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, उन एकमात्र परम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि से पूरा संसार यथा मूल निषेचन है ना, है ना। आपने जड़ में पानी डाला, सब कुछ हैप्पी हो गया। ऐसे कृष्णा की सेवा करने से सब कुछ इसी में ही है, जो ऐसे मानकर भक्ति कर रहा है, इसे कहते हैं अनन्य भाव। समझना बहुत जरूरी है। वो हिले डुले नहीं, देखो भाई किसकी बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं जो देवी देवता के पास भाग जाते हैं भौतिक इच्छाओं को लेकर के, यहाँ वहां भाग रहे हैं। अभी किसी ने राहु का बता दिया तो राहु का जपने लग गए, केतु का जपने लग गए, या कोई और नो, अनन्य भाग चल रहा है और उसके अंदर अनर्थ है। उसके पूर्व जीवन के प्रारब्ध संस्कार उसके चित्त में रहे, तो हम सब इसी श्लोका में तो हैं, इसी में तो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात हो सकती है अनन्य भाग नहीं हो पा रहा हो। और मोस्टली डिवोटीज दे नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, एंड नोइंग का मतलब है ऑल्सो दे वांट टू बी लाइक दैट, कि मुझे कृष्ण की ही भक्ति करनी है। ऐसी अनन्यता तो आ गई है, ऐसी अनन्यता आ जाए। किसी अन्य की शरण में अब हम नहीं जाएंगे, अब तो कृष्ण भक्ति ही करनी है, पर उसके लिए बहुत सारी चीजों की लैकिंग है। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट इवन आफ्टर दैट ही नोज दैट कृष्णा इज द ओनली वन। तो अनन्य भाग हो रहा है ना। माम माम, माम कौन बोल रहे हैं? श्लोक कृष्णा। हु इज माम हियर? तो कह रहे हैं मेरी माम। तो अपनी तरफ हाथ करके कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन से, मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, साधु के समान ही माना जाएगा उसको। हम्म, साधु ही है विदाउट एनी डेविएशन। अनन्य भाग, डेविएशन क्या है? अन्य कहीं और नहीं जाता वो कृष्णा को छोड़कर। तो ये हमें देखना होगा, क्या ये वाली क्वालिटी है अनन्य भाग।
हाँ, तो यही सब है। तो हम लोगों को अपने अपने पर्सनल चेक करना है कि ये श्लोका कितना कितना अप्लाई हो रहा है। पहली बात, अनन्य भाग हो रहा है क्या, और फिर हमारी अनर्थ तो सारे हैं ही। बट उसके लिए क्या बता रहे हैं कृष्णा, समंतव्यों से वही मानना चाहिए, भगवान मानना चाहिए। क्यों कह रहे हैं, वो भी ऐसा ही मानते हैं उसको, अपने डिवोटी को वो गलत नहीं मानते। इवन भगवान उसको कितने एक्सक्यूजेस, उसकी बहुत सारी चीजों को भगवान माफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कामस्तैस्तैर प्रहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते। नहीं, कामस्तैस्तैर, बहुत सारे काम और लोभ के कारण जीव देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जिनकी बुद्धि भोग वासनाओं ने हर ली है। ऐसे में भगवान देखते हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, वो मेरी दैवी प्रकृति या भक्ति का ही शेल्टर लेना चाहता है, तो कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए ये श्लोक बोला जा रहा है कि देवताओं के पास नहीं है सब कुछ अप्रोप्रिएट। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मानो हमने पूरे साल पढ़ाई करी, बट लास्ट में एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, देन क्या होगा, आप उस क्लास में आगे नहीं जाने दिए जाओगे, फेल हो जाओगे, दोबारा अगले साल मेहनत। तो यहाँ पे जरा सी भी त्रुटि होने पर बड़े बड़े नाटक हैं। पर कृष्णा के साथ भक्ति में त्रुटि यदि हो जाती है, पहली एक और चीज समझने की है कि वो करना नहीं चाहता। देखो हम सब अब समझ रहे हैं, यदि कि कृष्ण जीवन का लक्ष्य है, तो हम में से कौन ऐसा होगा जो चार नियम का पालन नहीं करना चाहेगा। उसकी असमर्थता होगी, उस वातावरण, उस माया के प्रभाव, घर में साधु संग ना होने के कारण। अब ये नहीं है कि आप इसको एक्सक्यूज के जैसे ले लो। मैं यहाँ सिंसियर भक्त की बात कर रही हूँ, भगवान भी सिंसियर ही डिवोटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है खुद से डलवाता है प्याज, डल गई है, स्थिति खराब है, नहीं कर सकते, देन ही हैज टू एक्सेप्ट विद गिल्टी। है ना, व्हाट इज द मीनिंग, आप कैसे समझोगे कि ये नाटक है या सत्य है? तो उसको गिल्टी हो रही है क्या? देयर शुड बी गिल्टी। एक अच्छे व्यक्ति, सभ्य मनुष्य को, जो भगवत भक्त है, वो कार्य करे जो चार नियमों के अंतर्गत नहीं है, तो उसे घृणा होनी चाहिए, तो ये आना चाहिए, तो वो पश्चाताप के एटीट्यूड में होना चाहिए, दैट कृष्णा आई डोंट वांट टू ड्रिंक अल्कोहल, बट क्या करूं कि इतना जीवन में ये सब नरक किया है कि आई कैन नॉट एस्केप इट सो इजीली, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट बिकॉज यू सेड मुझे ये सब नहीं चाहिए, बट जस्ट आई एम ट्राइंग फॉर यू कृष्णा, सो दैट पर्सन इज साधु। ये नहीं है कि खुद ही पी रहा है, आंखें बंद करके भक्ति भी इसीलिए कर रहे हैं धन आ जाए, और कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिला तो फिर कहीं और चलेंगे, ये नाटक टाइप की बात नहीं हो रही है। दिस श्लोका इज वेरी सिंसियर। ऐसा नहीं है कि हर चीज को ही कृष्णा एक्सक्यूज कर रहे हैं, अपने भक्तों को एक्सक्यूज करते हैं, पर अनन्य भाग भक्तों को, और अनन्य भाग भक्त ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो ना, अनन्य भाग भक्त ऐसा नहीं होगा जो जानबूझकर गिल्टी भी फील नहीं करेगा। तो वी शुड ऑब्जर्व आवरसेल्व्स के हमारे भक्ति में अगर अनन्य भाग हो रहा है कि भगवान ही मेरे जीवन के लक्षण, चलो ये हमें समझ में आता है कृष्णा। अब सेकंड स्टेप इज दैट कि whenever I am not able to fulfilling the requirements of devotional service, even साधना भक्ति, then मुझे गिल्टी होता है क्या? प्याज खा ली, बुरा लगता है क्या? नहीं खाना चाहता, पर क्या करूं, इतनी अच्छी लगती कृष्णा, या घर में ऐसी स्थिति है, दोनों ही कोई भी लॉजिक हो, अपने खुद को उसको हो रहा है प्रारब्ध संस्कार बचपन से। अब बहुत सारी जगहों पे बचपन से अल्कोहल ड्रिंकिंग, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, ये सब विदेशों में तो यही सारी संस्कृति है, वहां कहाँ कुछ है। इवन आफ्टर दैट इफ दे फील, आफ्टर कमिंग इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे फील गिल्टी, उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है। और आपको रियलाइज होगा इफ यू आर ए सिंसियर डिवोटी, यस दिस इज, और आपको हमारे छिद्र, हमारी कमियां दिखेंगी हमको, और दिखने पर दुख होता है। दुख होना चाहिए, नहीं होता तो दुख करना सीखो, रोना आना चाहिए, क्यों मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ इस चीज को कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा चार नियमों का पालन करो, और मैं समझ भी रही हूँ कि मुझे जीवन भर आप ही की भक्ति करनी है, फिर क्यों स्मोकिंग, फिर क्यों अल्कोहल ड्रिंकिंग, टबैको चूइंग, टी ड्रिंकिंग, ये क्यों नहीं छूट रही है? ऐसे दुखी रह रहा है वो मजे नहीं कर रहा अल्कोहल पी के, नाच नहीं रहा है वो अल्कोहल पी के। आफ्टर डूइंग दैट ही इज फीलिंग गिल्टी, तो साधु है वो। भगवान कह रहे हैं साधु मानो, मैं भी यही मानता हूँ, सो यू कैन नॉट, फिर हम ये नहीं कह सकते अरे देखो कैसा व्यक्ति है, नो हम ऐसे नहीं कर सकते, बड़ा अपराध लग जाएगा, क्योंकि कृष्णा को प्रिय है वो। क्यों? क्योंकि वो अनन्य भाग कर रहा है। वो लोग नहीं यहाँ वहां घूम लेंगे, छह चक्कर दुनिया के लगा लेंगे, नो नो, दिस इज द पर्सन
who is totally devoted to Krishna but not able to control his senses, जो कि हम लोग स्ट्रगल करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, उठना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। और अच्छा देखो, सो भी लो, मानो तुम, हम लोग अलार्म बंद करके सो जाते हैं, ओके, थिंक अबाउट दैट, देन इवन आफ्टर दैट जब उठोगे बड़ा गिरना होगा, आज मैं उठ ही नहीं पाई, बड़ा ये तो क्या कृष्णा, मंगल आरती लेट हो गई, कैसे मैं आज जगी नहीं, बुरा लगेगा ना। यही बात है, दिस इज द डिवोशन। तो कृष्णा कह रहे हैं सम्यक व्यवसितो ही सहा, आपका अंतःकरण का शुद्धिकरण होने के कारण पहले नहीं उठते थे तो बुरा नहीं लगता था, अब क्योंकि भक्ति कर रहे हो, जब नहीं उठ पाते, कुछ मिस हुआ तो बुरा लगता है। अब वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार या स्वयं की इच्छाओं या भोग की प्रवृत्तियों के अनुसार हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, सम्यक व्यवसिता ही सहा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी तरह संकल्प लेकर भक्ति में अडिग रहता है, लेकिन फिर भी पूर्व पूर्व के उसके इंप्रेशन से कॉन्शियसनेस पे जीवन भर भोग ही किया है पशु बन करके। इस जन्म में उससे वो सारी चीजें बार बार आती रहती हैं, ये अवैध संबंध स्त्री पुरुष इतने झंझट रहे हैं ना कि उसके मन में वासनाएं कामनाएं, स्त्री को पुरुष पुरुष को स्त्री देखकर ये सब हो रहा है कृष्णा। पर कृष्णा कह रहे हैं साधु है वो, बिकॉज ही इज नॉट इंजॉइंग ही, आप समझ रहे हो ना, एक बहुत बारीक लाइन है, दो व्यक्ति हैं, है ना, दोनों को, है ना, इलिसिट कुछ डिजायर्स हैं या देख करके कुछ आकर्षण हो रहा है, बट इवन आफ्टर दैट वन पर्सन इज फीलिंग गिल्टी, दैट इज साधु। हु इज नॉट साधु, उसको गिल्टी भी नहीं हो रही, एक के बाद एक नाटक करे जा रहा है, इवन आफ्टर दैट नो गिल्टी, अंदर की बात है। अब एक्चुअली बाहर संसार में तो फिर नहीं पता चलेगा, बट दिस इज पर्सनल थिंग है, ये अंतःकरण है, ये तो कृष्णा तो अंदर ही है, तो कृष्णा तो जानते हैं, साधु रेव, साधु है वो, अंतःकरण से जानते हैं। एक वो जो ढोंग कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, तिलक लगा रहा है, बट अंदर से एंजॉय कर रहा है, वो साधु नहीं है। साधु वो है जो भक्ति कर रहा है, अनन्य भाव से कृष्ण की ही कर रहा है और करना चाहता है और बुरा लगता है उसको अपनी गलतियों का, वो साधु है। सो इट इज अबाउट द कॉन्शियसनेस, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ प्योरिफिकेशन, हम प्योर हो जाते हैं। परीक्षित महाराज, आपको याद आना चाहिए फर्स्ट कैंटो, लास्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो तो खैर महाभागवत है, आई एम जस्ट गिविंग ए सिंपल एग्जांपल, so because we have studied that canto, so we can relate it much more. So वहां पर उन्होंने ऐसे ही किसी दैववश, बेसिकली तो लिखा था दैववश, मतलब कृष्णा की ऐसी इच्छा थी, कृष्णा वांटेड टू गिव श्रीमद् भागवतम फॉर द होल यूनिवर्स, देना चाहते थे, सो ही डिड दैट लीला विद परीक्षित महाराज। सो आफ्टर कमिटिंग दैट के समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्होंने उस सर्प को डाल दिया मरे हुए, कुछ इस प्रकार का। और आफ्टर उसके बाद परीक्षित महाराज का गिलानी देखो, कुटिया से बाहर निकलते घृणा कर रहे हैं, घोड़े पर जा रहे हैं तो भी अपने आप को कोस रहे हैं, ये मुझसे क्या अपराध हो गया और मैंने ब्राह्मण का अपराध कर दिया, ऐसी अग्नि उत्पन्न हो जिसमें मैं जल जाऊं, मर जाऊं, मुझे ऐसा दंड दो, जीवन भर में ऐसा कोई गंदा कर्म कर ही ना पाऊं, ऐसे वैसे कोसे जा रहे हैं। देयर इज अ लेमेंटेशन, देयर इज अ फीलिंग ऑफ गिल्टी। सो ये श्लोका को बहुत बारीक तरीके से समझना है। अब ऐसा नहीं हमने तो पढ़ लिया 9.30 साधु हैं हम और हम कुछ भी कर्म खुद ही करे जा रहे हैं, इवन देयर इज नो अर्जेंसी, देयर इज नो प्रारब्ध, बहुत फोर्सफुल होते हैं। देखो कोई ये भरोसा नहीं है कि हम लोग आज भक्ति अच्छे से कर रहे हैं और एक जोरदार का प्रारब्ध आया और फिर भक्ति से पतन होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है और रोज भी हम माया में गिरते ही रहते हैं, एक्चुअली हम गिरे हुए ही हैं, बार बार कुछ ना कुछ गलतियां जानते समझते हुए, है ना, फिर भी होती है, ये सारी चीजें हो रही हैं, बट इवन आफ्टर दैट वी आर नॉट एंजॉइंग दैट थिंग। ये वाली बात को हमें चेतना में रखना है। सो दैट कॉन्शियसनेस मीन के यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, आप लोग हरे कृष्ण, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वो हमारे चित्त को शुद्ध कर रहा है। आपको तभी बुरा लगेगा, और जब आपको बुरा भी नहीं लग रहा कि आज मेरी माला छूट गई, कोई बुरा, कोई दुख नहीं है, भागवतम छूट गई, कोई दुख नहीं है, गीता छूट गई, एक बार मन में कष्ट भी नहीं हुआ, एक बार मन में हरि नाम जप छोड़ने का कष्ट भी नहीं हुआ,
कोई दूर दूर तक प्योरिफिकेशन नहीं है, बड़ी खराब स्थिति। इवन आफ्टर दैट कृष्णा विल एक्सक्यूज फॉर सम टाइम, ठीक है, ठीक है, चलो दोबारा करो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते रहो, चलते रहो। इवन वो भी साधु है, वो भी साधु है, क्योंकि हरे कृष्णा कर रहा है, कृष्णा को अनन्य भाग से मान रहा है, तो साधु तो है। पर कैटेगरी हो जाएगी उसकी बहुत सारी, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, ऐसे बहुत सारी। तो यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो कर्म करता है मीन्स ऐसा नहीं है रोज रोज करता है, इट मीन्स एक्सीडेंटली इट हैपेंस। और अगर मानो प्रारंभिक अवस्था है, रोज रोज अब चाय नहीं छूट रही है और बुरा भी लग रहा है, सब समझ में भी आ रहा है, पर इवन दैट कैन नॉट स्टॉप ड्रिंकिंग टी, ऐसा कुछ है, कर रहा है, भक्ति में रत रहता है, तो साधु मानना चाहिए। वो कृष्णा को भी नहीं छोड़ा। और देखो अंततः मन में क्या विश्वास है, मन में एक दृढ़ निष्ठा और एक दृढ़ विश्वास की भावना है। क्या विश्वास है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, यही करूंगा ना। तो अब कहीं ना कहीं हम सोचते हैं, एक्चुअली जो लोग भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वो तो खुद चलने का प्रयास कर रहे हैं ना कृष्णा की तरफ। तो वो तो ये सोच रहे हैं, वो तो ये चाहते हैं ना कि प्योरिफिकेशन हो जाए कृष्णा मेरा, प्योरिफिकेशन हो जाए, मैं आपकी भक्ति में अच्छे से कर पाऊं, मेरे हृदय के अनर्थों की निवृत्ति कर दो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। every day they are doing that. So everything about the consciousness here, यही मानने की समझने की बात है। तो उसे साधु मानना चाहिए, अपने संकल्प में अडिग रहता है। अरे मैं कैसी भी गिरी हुई स्थिति में हूं, पर फिर भी, अब पता है आपको हिले डुले लोग कौन है, तो बहुत आप इस प्रकार के, क्या करें, अब हमसे तो ना गलत काम हो ही रहा है, अब हम हरे कृष्णा करने में शर्म आती है, हम करेंगे नहीं, दिस इज एक्सक्यूज। अनन्य भाग नहीं हुआ है, समझ रहे हो? आपको एक दृष्टि से ऐसा लग सकता है, अरे देखो बेचारे के हृदय में कितना प्रेम है कि वो भगवान का नाम अपने, मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत, ये ढोंग है, ये प्रेम नहीं है। गंदा हूं, अच्छा हूं, जो भी हूं, कृष्णा का हूं, अनन्य, मेरे जीवन में उनके अलावा कोई नहीं। अब मैं जितना भी नीच हूं ना, हाँ, तो ये तो भक्ति विनोद ठाकुर वगैरह सब हमारे आचार्य गण अपनी प्रेयर्स में ही यही गाते रहते हैं। वो सारी उनकी दैन्य भाव की प्रेयर्स है। वो हमेशा यही फील, वो लोग परफेक्ट होते हुए भी ऐसा बोलते हैं, वो तो प्रेयर्स हम लोगों के लिए है, हम जैसे लोग मूर्ख इस प्रकार से समझते हैं। हम्म, नहीं कोई पुण्य कण, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मुझ में पुण्य एक रत्ती मात्र, लेश मात्र भी कोई पुण्य नहीं है मेरे अंदर। बहुत सुंदर भजन है। हाँ, আমার जीवन सदा पापे रत, नहीं एक पुण्य लेश, है ना, एक पुण्य का लेश भी नहीं है मेरे अंदर, है ना। लेकिन आप फिर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन आप, तो ये ऐसी फेक दैन्यता नहीं है, एक अलग सी ही कोई लोगों की बीमारी है आजकल, फेक टाइप की दैन्यता। नो नो, वो नहीं, रियल में वो ये वर्ड को मीन करते हैं। मुझ में कुछ भी एक रत्ती भर भी योग्यता नहीं है कृष्ण, पर आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे स्वामी आप ही हो, मैं जैसा भी हूं अपनी खराब स्थिति में, पर मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। वो नहीं, अरे फिर हम मीट खाते हैं तो हम नाम कैसे लें, तो हमने नाम लेना छोड़ दिया, ऐसे नहीं। या हम तो गंदे हैं तो फिर हम तो नहीं भक्ति कर सकते, ये भी ढोंग है कुछ टाइम का, फिर वो उसी गंदे जीवन में चला जाएगा। अनन्य भाव को छोड़ेगा नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति करेगा, संकल्प में अडिग रहता है, और वो अपनी कमियों को देख रहा है। देखो एक तो फेस करना ही बड़ा डिफिकल्ट है कि मुझ में कमियां हैं, ये मान लेना, ये दिखने लग जाना कि मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं, ये भक्ति की शुरुआत है। वहां पे यही दिखता है, कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पे हम लोग यही देख पाएंगे। सबसे पहला चेंज भक्ति में यही होगा कि मैं अपने अंदर की गंदगी को देख पाऊंगा।
भाई आप किसी कमरे की झाड़ू लगा रहे हो तो धूल उड़ती है, तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है कि दूर से तो साफ लग रहा था, पर जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई तो देखो कितनी धूल उड़ी। तो जैसे ही हरे कृष्णा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो धूल उड़ेगी, तो गंदगियां बाहर निकलेंगी, तो मन के गंदे विचार एकदम सामने आकर खड़े हो जाएंगे। फिर चैंटिंग के टाइम पर भी मन में कुछ चलेगा, भक्ति करते समय या दिन भर में भी, तो आप कहोगे और ज्यादा दिक्कत हो रही है मुझे तो एक्चुअली क्या हुआ ना, कमरा बहुत समय से बंद था, झाड़ू मारी तो सब धूल उड़ करके फैल गई है, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी और वो बाहर भी निकल जाएगी। जस्ट कंटिन्यू डिवोशनल सर्विस। वो व्यक्ति कौन है? साधु है। वो व्यक्ति साधु नहीं है, वो व्यक्ति साधु नहीं है जो संकल्प में भी अडिग नहीं है और फिर अन्य कहीं जा रहा है, वो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो हमें ये जो कुछ श्लोका है इनको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये कोई वो नहीं है कि देखो ऐसे हम तो कुछ भी करें, नहीं, ऐसा भाव हो ही नहीं सकता किसी भक्त का। हम स्ट्रगलिंग हैं, वी आर ऑलवेज, और जब तक माया के संसार में हम स्ट्रगलिंग रहेंगे, बद्ध जीव स्ट्रगलिंग ही है बेचारा। मना षष्टानि इंद्रियाणि कर्षति, कर्षण होता है, संघर्ष में रहता है। प्रकृति स्थानि कर्षति, है ना, कर्षण रहेगा मन का और इंद्रियों का। आंखें कहती हैं अरे देख क्या सुंदर चीज है ऐसे, फिर बुद्धि से भगवत गीता पढ़िए तो समझ में आता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। किसी चीज को ध्यान में मत लाओ भाई, मत देखो रूप है या रंग है क्या है भाई, जाने दो, फिर ये विचार में आ जाएगा, फिर संग हो जाएगा, फिर मन में ये थॉट बन जाएगा। जामिल के साथ यही तो हुआ। और पूर्व के प्रारब्ध थे, पूर्व जन्मों के, एक जन्म में ब्राह्मण पुत्र बनकर सेवा कर रहे थे, है ना। और फिर भी देखो आप, ये श्लोक अप्लाई दिख रहा है आपको उनके जीवन में। अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, और उन्होंने तो अपने ब्राह्मण उसमें यज्ञ इत्यादि जो उस समय कार्य थे, नाम तो नहीं लिया पर यज्ञ इत्यादि संपन्न करके किया। और साधु रेव सा कृष्णा, अंततः उनकी प्रोटेक्शन कर ली और अपना नाम दे करके उनके पुत्र का नामकरण में एक ब्राह्मण ने, एक ऐसे ही आए थे, उनको भिक्षा दे दी अजामिल की पत्नी ने जो वैश्या थी, और वो आंगन में बच्चा खेल रहा था और उनको पता नहीं था कि वैश्या इत्यादि है। कुछ नहीं तो उससे प्रसन्न होकर बोले कि ये पुत्री, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, जो तुम्हारा पुत्र है उसका नाम नारायण रखना। शायद गर्भवती थी। हाँ, तो बोली कि तुम्हारा जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना, और फिर वो उनको ऐसे बात याद रही, नारायण रख दिया, और जिस दिन से नारायण बोलना शुरू किया सब कुछ, तो भगवान तो बचा लिए, सब हो गया, अनन्य भाग कर दिया। ऐसे कृष्णा प्रोटेक्ट करे। तो ये कर देते हैं सुदुराचारो, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण वो उस स्त्री के प्रति आकर्षित हुए और इस प्रकार से, है ना। तो तो ये सब मैटर करता है, ये सब मैटर करता है। और फिर वो इस प्रकार से तपस्या और भजन किए। फिर उन्हें विष्णु दूतों ने समय दिया कि तुम अब अनन्य भाव से भक्ति करो। और फिर वो हरिद्वार के, है ना, वहां जाकर के उन्होंने तपस्या, भगवान का नाम लेकर के, पता नहीं कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक ऐसे कहीं मैंने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में, कुछ वर्षों तक उन्होंने हरि नाम का जाप किया लगातार, गंगा के किनारे स्नान करके, और सब छोड़ दिया, परिवार बच्चे सब छोड़ दिया और भक्ति करी उन्होंने। और फिर वो भगवत धाम में प्रवेश हुए। तो प्रोटेक्शन हो गई और उन्हें स्थिति भी सब, यमदूतों की और विष्णु दूतों की कन्वर्सेशन, लड़ाई सब समझ में आ गई, इवन वो तुरंत चेंज हो गए। और फिर उन्होंने सही मार्ग, तो बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी ना, ये तो होना ही चाहिए। तो अगर हमें ये भी बुरा नहीं लगता, भक्ति हुई कि नहीं, माला पकड़ी कि नहीं, तो अभी तो बहुत खराब हालत है, आपको बुरा लगना चाहिए, है ना। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इसे ठीक से समझना होगा। आप देखो, प्रभुपाद समझाएंगे वेरी स्पेसिफिक तरीके से, हम इसको समझेंगे। एक बार इसका इंग्लिश में देखते हैं। इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated दृढ़व्रतः, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे शब्द को समझो, सुदुराचार किसको, तो गीता के श्लोक पकड़ के योग क्षेमम वहाम्यम तो याद रहता है, पर आगे का भूल जाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो, उसके साथ एप्लीकेशन है। इफ यू विल press that button then the light will be on, specifically that button should be pressed to
लाइट द हाउस, आपको ये करना है। तो वो बटन तो दबाना ही, अनन्यास चिंतयन्तो माम, और फिर कह रहे हैं योगक्षेम वाम्यम, क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो हु इज सुदूराचारो? तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब मनुष्य बद्ध रहता है तो दो प्रकार के कर्म करता है, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक, है ना। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म होते हैं, उसी प्रकार बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए भी कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। तो कुछ कर्म हैं जो बद्ध कर्म है हमारी बद्ध अवस्था के कारण। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूरी तरह एकदम फुल नॉलेज में रहता है, सच्चिदानंद चित्त में रहता है, विज्ञ रहता है, जानता है और कृष्ण भावना अमृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए जो कर्म होते हैं वे दिव्य हो जाते हैं। तो कृष्णा के साथ क्या हो गया? सब कुछ दिव्य हो गया। और एक बद्धावस्था में है और उसके लिए जो कर्म है और उसकी जो कंडीशंस हैं और कंडीशन सोल है, उसके साथ जो कुछ भी कार्य उसके करने हैं। अभी किसी की ऐसी ही स्थिति है चांडाल कुल और उन सब में, उस प्रकार के घृणित कर्मों में, है ना, है वो बद्धावस्था में है। बद्ध अलग होते हैं और दिव्य स्थिति में मुक्त लोग, दोनों में से नाम प्रभुपाद बता रहे हैं, बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। तो ये जो भक्ति है हमारे लिए स्वाभाविक स्थिति है ना। तो जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव को जान गया है, अब महात्मा की कैटेगरी में आ गया और कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसके भी जो कर्म होते हैं। तो किसी को लग सकता है कि ये भी गृहस्थ जीवन में है और ये भी नौकरी कर रहा है या कुछ कर्म है, कुछ बंधन है, ये सब है, पर क्योंकि वो कृष्ण के साथ अनन्य भाव रूप से जुड़ा हुआ है, उसके सारे कार्य दिव्य होते चले जाएंगे। और देखो व्हाट इज प्योरिफिकेशन, धीरे धीरे जब हम भक्ति को स्वीकार करते हैं तो हमारे चित्त का अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। और देखो प्रसादम से ले लो, जैसे ही हम पहले तो नहीं करते थे कृष्णा को ऑफर, जैसे ही हमने ये करना शुरू करा और भोग को बंद करके सेवा को प्राथमिकता दी और प्रसाद ग्रहण करना शुरू हुआ, अब हमारा अंदर सब धीरे धीरे ब्लड जो कुछ भी बन रहा है वो फूड से बन रहा है ना। तो वो थॉट्स वगैरह ये हम सुनते हैं, सब कुछ माइंड और सब कुछ, हम जो भी आहार ले रहे हैं तो आहार में ना भोजन तो आता ही है, हम जो सुन रहे हैं कानों से वो भी आहार है, आंखों से जो देख रहे हो वो भी तो अंदर आहार ही है, वो भी तो खा रहे हो, आंखों से हम भी खा रहे हैं। जो दृश्य देख रहे हो फिर वो चलेंगे, और जो सुन रहे हो कानों से वो भी आपने फूड ग्रहण किया, बॉडी में जो कुछ भी छिद्रों से जा रहा है आ रहा है वो हमने ग्रहण किया है। आप क्या सुन रहे हो उससे आपकी कॉन्शियसनेस डिसाइड होगी, आपका मन वहीं जाएगा। तो भगवत टॉपिक सुन रहा है, भक्ति की तरफ चल रहा है, तो उसका चित्त अलग तरीके से प्योरिफिकेशन में स्थित हो जाएगा। तो एक हमने पढ़ा था अभी कुछ समय पहले भागवत में श्लोक आया था, कर्ण कसाय, कानों का मैल। तो संसार की जो फालतू की प्रजल्प और गंदी बातें, जो भी माया की बातें हैं, कोई भी बातें हो, वो भगवान की बातें नहीं है तो सब गंदी ही है, गंदा करने वाली है हार्ट को। वो कॉन्टामिनेटेड टॉक्स वगैरह जो कुछ भी हमने किया है, तो उसमें बता रहे थे श्रीमद् भागवतम से कर्ण का कषाय, कानों का मैल दूर हो जाता है। हम्म, अभी कोई सोचे क्या मैल? मैल का अर्थ है कि कानों के द्वारा जो गंदगी संचित की है हृदय में वो साफ हो जाती है। तो बद्ध जीवन से जब वो भक्ति करके भगवान की तरफ चलने लग जाता है तो उसके कार्य दिव्य होने लग जाते हैं। तो वो प्रसाद जो अंदर जा रहा है, जो पहले मैटीरियल बॉडी के लिए ही पोषण इत्यादि प्राप्त हो रहा था, भोग कर रहे थे, अब वो आध्यात्मिक जीवन को पोषित कर रहा है। आपके ब्लड न्यूरॉन्स जो कुछ भी बन रहा है बॉडी में, बिकॉज ऑफ प्रसादम है, और प्रसादम होने के कारण सब कुछ चेंज होता चला जाएगा, प्योरिफाइड होता चला जाएगा और एक दिन दिव्य हो जाएगा। तो ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। तो ये जीव की वास्तविक स्थिति है। मुक्तिर 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 हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। किस चीज को मुक्ति या लिबरेशन कहा गया है? मुक्ति का मतलब आप वो मत समझ लेना निर्विशेषवादी की मुक्ति। भक्ति की मुक्ति क्या है? भक्त की मुक्ति क्या है? अन्यथा रूपम, अपने ये शारीरिक स्वरूप इत्यादि, मैं ये शरीर हूं और अन्यथा कुछ और हूं, या मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, भारतीय हूं विदेशी हूं, ये अन्यथा जो रूप बिना बात की उपाधियां धारण कर रखी हैं, इनको छोड़ देना और अपने क्या? स्वरूपेण व्यवस्थित,
स्वरूपेण, अपने स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण के दास के रूप में स्थित हो जाना, ये चीज है भक्ति। भक्ति से ये होता है, तो ये जीव की स्वाभाविक स्वरूपेण, ये मेरा स्वाभाविक रूप है कृष्ण का भक्त होना, इसमें स्थित हो जाना, तो ये वास्तविक कर्म है, ये हमारा ओरिजिनल। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना अमृत हमारी मौलिक चेतना है ना। अध्याय 2 आत्म साक्षात्कार का विज्ञान का हेडिंग ही यही है। कृष्ण भावना अमृत हमारी मौलिक चेतना, इट इज आवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। तो अपने स्वभाव में स्थित है जब वो भक्ति कर रहा है, ये ओरिजिनल स्वभाव है जीव का। तो ये स्वाभाविक जो कर रहा है, इसको हम एक शब्द देंगे जो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में स्वरूपेण व्यवस्थित ही में स्थित है, वो कौन है, भक्ति है ना। ये कार्य दिव्य हो रहे हैं। और बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर भी चलते हैं। अब इसी बद्ध शरीर से, इसी बद्ध स्थिति से भगवान की सेवा भी करनी है, तो ये अब ये साथ में चल रहा है। अब क्या करें, इसी बद्ध पर करते करते धीरे क्या होगा, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो। तो भक्त को प्रॉपर नॉलेज रहती है, देखो शास्त्र अध्ययन से रहती है। हमने गीता पढ़ी, भगवान सिखा रहे इंद्रियों को इंद्रिया नाम ही चरता यन मनोनुविधीयते, बहुत दूर बहा के ले जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ उड़ गया, तुम्हारा सब रखा रह जाएगा। जस्ट कंट्रोल योर सेंसेस। फिर प्रभुपाद और फिर भगवान कह ही देते हैं जिसने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करा वो योग में स्थित हो ही नहीं सकता। युक्त वैराग्य मुच्यते। तो योगी कैसा है, ना ज्यादा खाता है ना ज्यादा सोता है ना ज्यादा, ऐसा भी नहीं बहुत कम खाता है बहुत कम नहीं। तो क्या करता है, युक्त वैराग्य का बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, उसका सब फिक्स है जीवन में, ऐसा हो जाना चाहिए तभी वो योग में स्थित हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझाई है कृष्णा ने। तो भक्त को भगवत गीता के अध्ययन से या शास्त्रों के अध्ययन से ये कॉन्शियसनेस रहती है कि क्या सही है क्या गलत है, सतर्क रहता है, वो भक्त है। आप समझ रही हो, साधु किसको कह रहे हैं कृष्णा, उसको प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। गलती हो गई बात अलग है, मैं सतर्क रहूं, गलती ना हो फिर भी मेरी बद्अवस्था के कारण कुछ मेरे दोष हैं जो जा नहीं रहे। अब देखो बहुत बड़ी बात यह है कि जो जो कर्म हमने जितने जितने प्रेम से जितने जितने जन्मों में किए वो उतने ही हार्डली रिमूव होगा। तो देखो क्या होता है कि कुछ चीजें हमारी तुरंत छूट जाती हैं। जैसे प्याज लहसुन का इतना संस्कार नहीं है, तो आप भक्ति में आओगे ना, वो इतने जन्म का चक्कर नहीं रहा है, तो वो तुरंत छूट जाती है। और फिर बात करें कुछ डीपर हार्ट की कनेक्शंस की, कि भैया भोग वृत्ति काम वासना है, उनको समय लगता है छूटने में, क्योंकि वो तो हमने वो पशु के शरीर में भी किया है। आहा निद्रा भय मैथुनम च, ये तो हमने सभी प्रकार के जीव, कोई भी शरीर धारण किया है, यही तो सब किया है। तो इसको जाने में टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अंदर के वाले पे ग्रॉस चीजें आपकी जल्दी थोड़ी छूट जाएंगी। टबैको हो सकता है, अल्कोहल ड्रिंकिंग हो सकता है, जल्दी छूट जाए आपका भक्ति करते ही। कोई कोई तो 16 माला पर आते ही प्याज छूट गई, 16 माला पर आते ही एकादशी शुरू हो गई, सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है, क्योंकि वो हो सकता है इतने ज्यादा डीप संस्कार नहीं है। बट द थिंग इज दैट जो बहुत डीप है, क्योंकि हर जन्म में हमने शरीर लिया है, चाहे पशु का ही लिया है, पर अपने आप को शरीर मानकर भोग वासनाएं ये सब किया ही है। तो इनको जाने में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को जाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वाली बात है। पर भक्त हमेशा सतर्क रहता है। तो भक्त कौन है, जो अटेंटिव रहता है, मेरा कॉन्शियसनेस प्रोटेक्टेड रहे, मैं प्योरिफिकेशन की तरफ चलूं, अपने आप को गंदा कम करूं, या ऐसे चांस ना दूं जिनसे ना मैं गंदा हूं, ऐसी सारी चीजों में जो समझता है, सतर्क रहता है, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके जीवन की भक्ति के अनुकूल स्थिति भंग हो। जैसे यदि हम सतर्क रहते हैं कि अब लेट नाइट ईटिंग करेंगे, कहीं किसी फंक्शन में अब लेट नाइट जाएंगे, तो फिर मॉर्निंग साधना वेरी डिफिकल्ट। और यदि उसे जाना भी है तो पहले तो वो ये भी सोचेगा, एक तो कॉन्शियसनेस वहां हल्ले में जाकर के और ढोंग में जाकर के खराब होगी, सो वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। बट इफ समटाइम्स वी कैन नॉट अवॉइड सो मेनी थिंग्स, देन वो क्या ट्राई करेगा, जाएंगे ठीक है, मिल आएंगे, जल्दी आ जाएंगे, और डोंट टेक एनी फूड देयर, क्योंकि फिर सुबह नहीं उठा जाएगा इतनी रात को ग्रेन्स लेंगे तो फिर कैसे सुबह उठ करके माला होगी, और चित्त तो वैसे ही खराब।
भौतिकतावादी स्थितियों में जाने से, तो सतर्क रहता है, बचा के रखता है अपने आप को। और फिर यदि कोई मुश्किल भी है तो फिर उतना बचाता है जितना बचा सकता है। और ये सब बचाना किसके लिए हो रहा है? बिकॉज ही कैन परफॉर्म, तो अनन्य भाग हो गया ना। बिकॉज ही वांट टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र इन द मॉर्निंग, सो ही इज कीपिंग हिमसेल्फ प्रोटेक्टेड। ये तो अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे ना वो सतर्क रहता है। वो जानता है मेरी भक्ति की रेगुलर साधना, मेरी अनुकूल स्थिति भंग ना हो जाए, ऐसे वो प्रयासरत रहता है। तो परफोर्ट इसका काफी बड़ा है। आज हम इतना ही लिए, थोड़ा इस श्लोका को समझने का प्रयास किया, बाकी हम कल लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय